हम अपना व्यक्तित्व कब बना पाएंगे, कब निखार आएगा? क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है परिवार हितैषी सब है, खाली परिवार हितैषी है, वो किसी और का हित क्या अपना खुद का भी हित नहीं कर पाएगा। इस जीवन काल में तो नहीं कर पाएगा। वो पहले इंसानियत तो समझे, इंसानियत है क्या, परम है क्या, मानता है क्या। सब कर्मों का खेल है। हम चाहे जितना भी कुछ चाहे, लेकिन मिलेगा प्रारब्धानुसार। हम कुछ भी नहीं चाहे, फिर भी मिलेगा प्रारब्धानुसार। कि हमने तो नहीं चाहा था फिर भी मिल गया, हमने तो चाहा था फिर भी नहीं मिला, तो सब हमारा प्रारब्ध है। ये कब जानेंगे? जब हम परम हितैषी बनेंगे, विशाल भाव रखेंगे। हमने यहाँ पे क्या तो आके कमाया और क्या हम किसी को दे देंगे? सब कुछ तो उसका दिया हुआ है। हमारा कहने को है ही क्या इस संसार में? और सब कुछ यहाँ पे छोड़ छाड़ के हमें जाना है। लेकिन जन्म मृत्यु से मुक्त वो ही हो पाएगा जिसने स्वयं को स्वयं से जोड़ लिया और मानता है अच्छी बात को, झुकता है भगवान के चरणों में, सिर ऊपर करके नहीं चलता है। तो कह रहे हैं नहीं मानता है वो कौन है? बेईमान। जो नहीं मानता है, नास्तिक है, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है, नकार देता है, तो वो कौन है? बेईमान। ईमानदार नहीं है वो। अब आप बेईमान हो या ईमानदार, आपकी मान्यता क्या है? आप मानते हो कि आपके 2 संतान है, 3 संतान है, आप मानते हो कि आपके एक पति है, आप मानते हो कि इतना बड़ा घर है, इसकी मैं बेटी हूँ, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे सास ससुर, ये सब मानते हो, रिश्ते को, संबंधों को सब मानते हो। आप मानते हो मैं एक स्त्री हूँ, आप मानते हो कि मैं एक पुरुष हूँ, लेकिन आप ये नहीं मानते कि मैं एक आत्मा हूँ। आप ये नहीं मानते कि भगवान का अस्तित्व सब जगह है। चर अचर सबको बनाने वाला वो है, पूरी प्रकृति का मालिक वो है, उसके इच्छा का बिना एक पत्ता नहीं हिलता। लेकिन हम तो हमारी इच्छा से भगवान को भी लाना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। हमें कोई भी कार्य सौंपा गया है, उसमें 4 चांद लगा के दिखाएं, सुंदर तरीके से बना के दिखाएं। उसके लिए क्या होगा? परम हितैषी का भाव चाहिए। मुझे तो सबका हित करना है, चाहे कोई पशु ही क्यों ना आए, मुझे तो सबका हित करना प्रभु। अहित का भाव ही प्राणी को नीचे गिरा देता है, और सत्संग हमें हित करना सिखाते हैं। तभी तो मैंने आपको इतना साहित्य सुनाया। साहित्य से हित करना नहीं आया तो फिर हित करना आएगा कैसे? हित करेगा तो जानेगा मैं किस हेतु इस संसार में आया हूं, मेरा हेतु क्या है और मेरा सेतु कौन है, मुझे पहुंचाएगा कौन वहां तक। मरना थोड़ी है, हमें तो पहुंचना है वहां। ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए। ये तो एक सपने के जैसे है, खाली सपने के जैसे नहीं है क्या जीवन? सपने के जैसे है। देखो बचपन कहाँ गया, सपने के जैसे गया, जवानी सपने के जैसे चली गई,
है। प्रौढ़ावस्था सपने की जैसी चली गई, अब वृद्धावस्था आ गई, और एक दिन शरीर छोड़ के जाएगा, एक सपना सा हो जाएगा सबके लिए, एक सपना, और भूल जाएंगे सब, जैसे सपने को भूल जाते हैं। तो कोई सपना डरावना होता है और कोई सपना अच्छा लगता है, शुभ होता है। तो कोई मनुष्य तो डरावना होता है और कोई मनुष्य शुभ होता है, अच्छा होता है, सुहावना होता है। धार्मिक लोग होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो कहीं पर भी जाते हैं तो शांति मिलती है, आनंद आता है, लहरें उठती है प्यार की, अच्छा अच्छा लगता है कि ये कौन आया है ऐसा जिसने मुझे सोते को जगाया है, रोते को हंसाया है, उदासी को उत्साह में बदला है। ये कौन आया है? ये श्रेष्ठ आया है, परम श्रेष्ठ आया है। और देखो तामसिक वृत्ति वाला आएगा तो, अभिमानी आएगा तो अलग ही एक, मतलब अंदर से डर, कंपकपी, चिंता सी, अजीब सा, मतलब बेचैनी, घबराहट हो जाएगी कि कौन आया ऐसा, ये आसुरी वृत्ति वाला आया है, ये निम्न स्तर का आया है। पहचान हो जाएगी आपको। एक साइड में गर्म पानी रखो, एक साइड में ठंडा पानी रखो। गर्म से ठंडे की आस करोगे तो नहीं होगी, ठंडे से गर्म की आस करोगे तो नहीं होगी। श्रेष्ठ पुरुषों से आप स्वार्थ की आशा रखोगे, किसी का बुरा चाहने की, प्रतिशोध की भावना रखोगे, कभी भी पूर्ति नहीं होगी। वो आप श्रेष्ठ से दूर ही हो जाओगे। और गर्म से आप ठंडे की आशा कर रखोगी, कोई निकृष्ट है, बेईमान है, छली कपटे, उसे अच्छे की आशा रखोगी तो आपको वो भी पूर्ति नहीं होगी। वो तो सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सब कुछ करता है। तो ये जीवन तो एक सपने के जैसे है। देखो हम सपने के जैसे हैं, सब नीचे बैठते थे, अब सपने के जैसे हैं, सब ऊपर आ गए। एक सपना सा है कि हम ऐसे भागते थे, हम भी ऐसे खेलते थे, थकते नहीं थे, रुकते नहीं थे, झुकते नहीं थे, परवश नहीं थे, लेकिन सपने के जैसे है, क्या से क्या हो गया। तो जीवन है, एक सपना है, कभी सपना निकल जाए और हम यहीं के ही रह जाएं। पकड़ के रखना है हमें। तो कह रहे हैं मान्यता के ऊपर सब कुछ है। आप मानते हो सूरज पूर्व में आता है, पश्चिम में छिपता है, ये मानते हो उत्तर में आता है, दक्षिण में छिपता है? नहीं मानते ना? मानते हो क्या? नहीं मानते। तो ऐसे ही भगवान के प्रति श्रद्धा से मान्यता जब होगी तो ही हम कुछ अच्छे कार्य कर पाएंगे, तो ही हम शांति से रह पाएंगे। अभी हम मानते नहीं है तो जानते भी नहीं है, जानते नहीं है तो बखानते भी नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। कुछ चर्चा कर लो, मानतो को नहीं आवे, वाणी खोल दो, मानतो को नहीं आवे, रोटी खा लो, मानतो को नहीं आवे, नींद ले लो, मानतो को नहीं आवे, बताओ पानी पी लो प्यास ले, मानतो को नहीं आवे, फालतू बात कर लो, मानतो को नहीं आवे। ये नहीं कहोगे, लेकिन ये नहीं आता। क्यों? क्योंकि मानेगा तो जानेगा, मानेगा नहीं तो नहीं जान पाएगा। भगवान जानकारी कराएंगे नहीं। मान्यता की, मान्यता मतलब श्रद्धा से मान्यता। कहते हैं ना, ये तो कहना ही नहीं मानता, ये तो किसी को ही नहीं मानता। कोई बाप आ जाए चाहे, अपने बाप की भी नहीं मानता, बाप की भी नहीं मानता। लेकिन कोई समय आएगा कि सबकी मानने लग जाएगा। तो मानता नहीं तो जानता भी नहीं, फिर वो उसका अस्तित्व है, उसका क्या अस्तित्व है, स्वयं का क्या अस्तित्व है। मानना तो पड़ेगा। कोई पति अपनी पत्नी की नहीं मानता और कोई पत्नी अपने पति की नहीं मानती, तो नहीं मानते तो वो जान भी नहीं पाते कुछ भी रहस्य, वो भी बिना बताए चल जाता है कि कहाँ गए थे, क्यों बताऊं, तो बताओ नहीं तो क्या करोगे? बोला नहीं बताऊंगा। बोल, तू भी तो नहीं मानती मेरी बात, ये लो। हर चीज मानने के लिए तैयार हो। सब्जी कैसे बनाई, मिठाई कैसे बनाई, ये चीज कैसे बनाई, ये चीज कहाँ से मंगाई, सबको मानते हो, माता पिता को मानते हो,
परिवार वालों को मानते हो, दुख भी मानते हो, सुख भी मानते हो, आदर भी मानते हो, लेकिन भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है कोई, सत्संग की महिमा मानने के लिए तैयार नहीं है कोई, तो अनजान ही रह जाएगा। और जो अनजान रह गया तो अनजान देश में आया है, अनजान देश में ही रह जाएगा। आप बड़ों की बात करो, बड़ों की बात करेंगे कैसे? बड़ों को मानेंगे तो जानेंगे बात करनी क्या होती है, कैसे करोगे बात? अब एक छोटा बच्चा है, वो क्या बात करेगा? कोई बिजनेस की बात करेगा क्या? कोई अड़ोसी पड़ोसी की करेगा क्या? कोई ताई चाची की करेगा क्या? वो तो खेल की करेगा, खाली खाने की करेगा, खाली उछल कूद करेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी अनजान है, हर चीज से अबोध है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं तुम तो सत्संग कर रहे हो, तुम तो इतने ग्रंथ पढ़ चुके, सुन चुके, इतने भागवत में जा जाके भागवत की कथा सुन चुके तुम तो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसकी बात कहाँ करते हो? कभी कृष्ण की, कभी राम की, हर किसी की बात कर लोगे, पुरानी 20 वर्ष पुरानी बात करोगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहला पॉइंट तो संतों का भी कहना है कि बीते हुए को विसारो। जब तक बीते हुए को नहीं विसारोगे तो प्राप्ति में बहुत लेट देर हो जाएगी। बीते हुए को याद कर करके रोते हैं, कल की चिंता करते हैं, बीते हुए कल की, आने वाले कल की, आज की चिंता कोई नहीं करता। बताओ। तो कह रही है सदगुरुदेव बड़ों की बात करो ना। बड़े कौन है? पैसे वाले। घर में कोई बड़ा है वो पैसे वाले बड़े नहीं है, तो छोटो पैसे वो लालच। बताओ। पैसे वाले भी बड़े हैं, उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है, लेकिन उनकी बात क्या करें? ऐसे तो अपने आप में सभी बड़े हैं। बताओ। तो कह रही है सदगुरुदेव बड़ा कौन है? जो परमार्थी है, जो पुरुषार्थी है, जो परम हितैषी है, जो ईश्वर है, जो हमें सत्य के रास्ते पे चला रहा है, वो है संत। तो कह रही है छोटी छोटी बात कहोगे तो कह रही है मनुष्य छोटा हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दो। आज भी हम देखते हैं हमारा धरातल तैयार नहीं हुआ है। जैसे हम कोई भी अच्छी बात करते हैं, उसमें कोई शिक्षाप्रद बात में कुछ कटु बात भी आ जाती है, सटीक बात भी आ जाती है, तो हम उसको उल्टे तरीके से ले लेते हैं। और छोटी छोटी बात पे अरे मेरे को ऐसा कह दे तो मैं करूँ सो करूँ। ये लो, हमने तो हमारा तो खराब है, दूसरे का भी खराब कर दिया। बात ये है ना। तो हमें हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए। ये घरेलू बात, ये गृहस्थी की बात, ये भी हमें बहुत सोच समझ के व्यक्त करनी चाहिए। मतलब सोच समझ के व्यक्त क्या, कि कोई भी खराब बात है वो नहीं करनी चाहिए, इज्जत भी नहीं रहती है उसमें। ऐसा है, किसी की बुराई करना, किसी को भड़काना, किसी को बहकावे में डालना, ये सब छोटी बातें हैं। सब प्रारब्ध अनुसार हो रहा है, तो फिर किसी को दोष देना क्या सही है? सही है क्या? सही है? गलत है ना। तो फिर कैसे हम किसी को दोषी ठहरा सकते हैं? सब प्रारब्ध अनुसार हो रहा है। भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी बाली को मारने की, छुप कर मारने की? क्या उस भगवान का बल उसमें थोड़ी चला जाता? लेकिन भगवान ने लाज रखी थी ईश्वर की, वरदान की। बाकी तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तो एक है, वही राम है, वही कृष्ण है, लेकिन लाज रखी। वो भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि हर एक प्राणी को, हर एक प्राणी की लाज रखनी चाहिए, परिवार में लाज रखनी चाहिए।
कोई उड़ाए हंसी तो उड़ाए, लेकिन हमें लाज रखनी चाहिए। सत्संग में आकर सत्संगियों की लाज एक दूसरे को रखनी चाहिए। ईश्वर ने जब हाथ पकड़ा है तो उसको कोई रुला नहीं सकता, दबा नहीं सकता, उसको कोई सुला नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर का जिसने हाथ पकड़ लिया वो तो हवा के जैसे फैलेगा। बताओ। तो ये ईश्वर की शक्ति का जो अस्तित्व है उसको मानना जरूरी है। प्रहलाद ने माना और उसने जाना, लेकिन हिरण्यकशिपु ने न माना न जाना, तो क्या हुआ? बदनाम हुआ, अपमानित हुआ और भगवान को मारना पड़ा उसे। चाहे आप कितना भी भगवान के समीप बैठ जाओ, भगवान के वो पहरेदार थे, लेकिन अभिमान किया, संतों का अपमान किया, संतों को रोका भगवान से मिलने के लिए, तो क्या हुआ? श्राप दे दिया ना, और असुर योनि में पैदा हो गए। बताओ कि धरती पे जाओ तुम्हारा 3 अवतार होगा। इसलिए जो भक्ति कर रहा है, सत्संग कर रहा है, उनको रोक मत लगाओ। जन्म का कारण ही है ये, यही तो ग्रंथ कहते हैं, लेकिन आप गहराई तक जा ही नहीं रहे कोई। तुरंत संत ने कह दिया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने, कि हमें कोई रोक टोक नहीं लगा सकता, हमें भगवान का वरदान है, तू मुझे कैसे रोक रहे? बोलो मेरा भगवान आराम कर रहा है। भगवान भक्तों के लिए आराम नहीं करता है। आप आराम कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। आप 2 दिन की नींद है तो भी आप, बच्चा वो खाएगा तो पहले रोटी दो कि आधे घंटा बाद में सोचूंगी। आपके 102 103 डिग्री भी बुखार है तो भी आप बच्चे के लिए चिंता करोगे, चाय बिस्किट ही दे दो उसको। तो भगवान कैसे सो सकते हैं? भगवान कैसे आराम कर सकते हैं? और अभिमान हो गया था तो भगवान ने लीला रची वो। तो मानस पुत्रों ने कहा कि हमें क्रोध कैसे आ गया, हम तो वैरागी है। तो प्रभु की लीला थी, अब क्रोध शांत हो गया। तो जो भी करता है प्रभु करता है। अभिमान हो गया था, फिर भगवान ने कहा 3 जन्म होने के बाद मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। भगवान जिसको अपना लेते हैं छोड़ते नहीं है, और फिर मैं तुम्हारा उद्धार करके वापस मेरे पहरादारी बना लूंगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं छोटी छोटी बात करोगे तो छोटे हो जाओगे, यानी बुराई करना, निंदा करना, पर निंदा करना, जो हो रहा है चलने दो, सब प्रारब्ध है। और बड़ी बात करोगे, भगवान की बात करोगे तो छोटी बात करोगे नहीं, फिर कोई लोग छोटा आपसे छोटी बात भी नहीं करेगा, फिर क्या होगा? तो यह तो सीधी सी बात है, इसमें उपदेश की कौन सी बात है? बोले तो सीधी सी बात है, छोटी बात करनी बड़ी बात करनी, इसमें उपदेश की क्या बात है? जो छोटी बातों पर ध्यान देता है समझ लो कि वह बहुत छोटा व्यक्ति है। और छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं हम, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं क्योंकि हमारी आदत ही है। क्या आदत है? कपड़ा देखने जाएंगे तो ये देखेंगे कटापटा, इतनी सी भी झिरकी है ना, भैया 50 रुपए कम करो। और भगवान कह रहे हैं तुम्हारी कितनी झिरकी हो रही है, तो तुम भी थोड़ा कम करो। लेकिन नहीं, हम तो कह रहे हैं भगवान हमें सब कुछ दे, हमारे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमने सत्संग किया तेरा। भगवान करे मेरी इच्छा के बिना तुम सत्संग कर सकते हो क्या? है क्या तुम्हारी ताकत सत्संग करने की? ताकि लाता हूं तुम्हें, नहीं आ सकते, मेरी इच्छा नहीं हो तो एक कृपा है, बोले मेरी तो सत्संग में आ रहे हो, मेरी कृपा नहीं है वो आ ही नहीं सकता सत्संग में, पैर ही नहीं रख सकता। दोनों टाइम क्या, एक टाइम ही नहीं आ सकता? एक टाइम ही क्या, कभी नहीं आ सकता। आप सोचो आप आ रहे हो, ये गलत फहमी निकाल दो। तो ये उपदेश की बात नहीं है, बस छोटी सी बात है। छोटी छोटी बात करोगे तो छोटे बन जाओगे। फिर जो ऊंची बात करता है, उच्च की बात करता है, सच्ची बात करता है, ईश्वर की बात करता है, सत्य की बात करता है, सबके हित की बात करता है, वो आदर्श
पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है और एक आदर्श छोड़ के जाता है। ओम शांति ही शांति शांति।